दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है साही क्लासेस बाय रितेश रंजन में। हम पिछले कई क्लासेस से अलजेब्रा देखते आ रहे हैं और आज फिर अलजेब्रा आपके सामने लेकर के आए हैं, कुछ अलग टाइप को लेकर के। आज हम लोग जो टाइप का डिस्कशन करने वाले हैं वो टाइप 6 होगा और बहुत बेहतरीन टाइप है। यदि आप ये एक ऐसा टाइप है जिसमें लोग ज़्यादातर फंस जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उसको देखने के लिए आप आइए इस टाइप को समझिए और इस टाइप के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं उनको जानने की कोशिश कीजिए। क्या है टाइप कि बोलूँ, इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 दे रखा है, -1 दे रखा है, तो इसके कई आंसर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे बोल देगा कि x इज इक्वल टू 2020 प्लस 1/x इज इक्वल टू 2020 या 22 मान के चलिए, 22 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैंने इस तरह का कुछ पढ़ा ही नहीं है कि आप इतने एक छोटा सा पावर से इतने बड़े पावर आप कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आप देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। कोई भी पावर दे सकता है, 2015 दे सकता है, 2020 दे सकता है, 2000 कुछ भी दे सकता है। कितना भी बड़ा पावर दे तो हम लोग इस फॉर्म को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके लिए देखिए, या तो ये इस फॉर्म में दे रखा है रहेगा, या तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या ये फॉर्मेट रहेगा इसका, या फिर √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू 1। ये तीनों ही फॉर्म एक ही जैसा है और इस तीनों में कोई भी एक आपको देता है और ये कैलकुलेट करने बोलता है तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं यहाँ से सिंपल सा लिखता हूँ कि ये तीनों में कोई भी फॉर्म देता है ना, तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि x³ इज इक्वल टू जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, ये कहाँ से आया और कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग देखें। मैंने बताया कि इसको कैलकुलेट, यदि ये पता है तो आप किसी को कैलकुलेट कर पाते हैं। यदि ये नहीं पता रहेगा कि x= इस तरह का यदि फॉर्म हो तो x=1 होता है, यदि आपको नहीं मालूम हो तो आप कुछ भी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखते हैं इसको कैलकुलेट कहाँ से ये x3 आता है। आप सबसे पहले इसका x² निकाल लीजिए। x² 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, वो भी -1 होगा। ठीक है, अब दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ कि x मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ कि x मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। यहाँ से क्या होगा कि x³ प्लस 1/x माइनस x होगा। इस x को भी इधर ले आएंगे तो x³, ठीक है, प्लस 1/x प्लस x इज इक्वल टू 0 होगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, x प्लस 1/x यहाँ पे गिवन था, क्या था, -1 था, तो x³ -1 इज इक्वल टू 0। और मैं यहाँ से सिंपल सा लिख पा रहा हूँ कि x³ इज इक्वल टू होगा क्या, 1 होगा। आप यदि इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं, आपको मालूम है इस ट्रिक के बारे में, तो आप बड़ा आसान से कैलकुलेट कर पाएंगे कोई भी पावर आपके पास दिया रहे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि हम लोग यदि ये मालूम आपको चल गया तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, इसका हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। इसका कैलकुलेशन क्या होगा कि ये दे रखा है, तो आप सिंपल सी जितना भी पावर दे रखा हो उसको आप 3 से पहले डिवाइड करके देखिए क्या ये पावर 3 के मल्टीपल में है क्या। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, आप कितने भी नंबर हो उसको डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, 3 के डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सारे डिजिट को सम कर दीजिए। 2 + 0 + 2 + 2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 6। और ये 6 क्या है, 3 के डिविजिबल में है। दैट मीन्स जो भी पावर होगा वो ये 3 के डिविजिबल होगा। इसका जो पावर है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, वो कितना टाइम है वो आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हम लोग लिखें 3 × 3 के पावर कितना होगा, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21 और 3 × 4 = 12। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि x के पावर 674। आपको मालूम है कि x इक्वल टू क्या होता है, x³ यहाँ से आ रहा है 1, तो 1 के पावर आप 674 प्लस 1 के पावर
674। आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 1/1 और ये हो जाएगा 2। आपको इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चेक करना है कि क्या इस तरह का फॉर्म दे रखा है और ये पावर पूछ रहा है इतना। आपको चेक करना क्या कि उसके पावर 3 के डिविजिबल है। यदि 3 का डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आंसर हमेशा 2 आएगा, चाहे वह कोई भी आप क्वेश्चन लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन इसके। जैसे कि बोला कि इफ x = 1 + x, तो फाइंड x⁵ 512 अपॉन x⁵ 512 = क्या होगा। आप देखेंगे कि क्या ये x के जो पावर हैं वो 3 के डिविजिबल है या नहीं है। तो आप देखेंगे 5 1 2 5 1 6 6 और 2 8, 8 क्या 3 से डिविजिबल है तो नहीं है। तो आप देखेंगे कितना तक डिविजिबल आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 5 को हम लोग क्या करें, 5 1 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 5 1 जा 3 1 जा 3, ठीक है, 3 7 जा 21 और यहाँ पे बच रहा है 0, मतलब इसके जो पावर हो रहे हैं रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, x² × x³ पावर 170, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे इंटू x³ पावर 170, ठीक है। अब देखेंगे कि ये इसकी जो पावर आने वाले हैं, इसकी जो वैल्यू, क्योंकि मुझे मालूम है कि x³ = 1 होता है। अब जितना x³ है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो ये क्या x² 1/x² आ जाएगा क्या। और आपको मालूम होना चाहिए कि यदि ये फॉर्म दिया है तो इसका कितना भी इवन पावर, इवन नहीं मतलब डबल पावर हो, x² x⁴ x⁸ 8 x⁴16, ये सबका वैल्यू -1 ही देने वाला है, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, -1 वैल्यू। नहीं आपको मालूम है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते थे क्या कि k² -2 होता है। k का वैल्यू कितना है, -1 है, -1 का होल स्क्वायर -2, दैट मीन्स 1 -2 -1। यहाँ से भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिक आपको मालूम है तो आसान से कैलकुलेट। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मैं बोल रहा था कि जब किसी का मल्टीपल पावर्स हो, जैसे इसी में पूछता कि फाइंड x⁴ 16 + 1 x⁴16 क्या होगा। तो आप देखेंगे कि ये 15 + 1 बन रहा है, 3 के पावर 15 + 1 बन रहा है, तो x × x³ की पावर 5 + 1/x⁴ x³ 5 बन रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, सिर्फ x + 1/x बच जाएगा और इसका वैल्यू -1 है। आप देखेंगे कोई भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ये ज़रूरी नहीं है कि यही सिर्फ पावर आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, कोई भी पावर आप कैलकुलेट बड़ा आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पूछूं कि x⁴ 19 + 1 x⁴19 क्या होगा, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसको या तो हम लोग क्या बना दें, 18 + 1 बना लें, या फिर 21 - 2 बना लें। आपको जैसी मर्जी वैसी तरह आप कर सकते हैं। आसान क्या होगा कि x⁴ की पावर कितना होगा, 6 + 1/x.x की पावर 3 पावर 6। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x.1 + x.1, तो यहाँ x + 1/x और इसका वैल्यू -1 है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सा है कि यदि ये फॉर्म दिया है तो यदि आंसर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। यदि x के पावर 3n 1/x⁴n हो तो उसका आंसर 2 होगा। दैट मीन्स x का मल्टीपल में पावर जो होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यदि कंप्लीटली मल्टीपल है तो उसका आंसर क्या होने वाला है, 2 आंसर। अदरवाइज यदि इसके अलावा कुछ भी हो, 1 हो या फिर 2 हो, ठीक है, तो उसका आंसर -1 होगा। जैसे x के पावर 3n + 1 x के पावर 3n + 1 हो, इसका भी आंसर -1। या दूसरा x के पावर 3n + 2
या x के पावर 3n+2 हो तो इसका भी आंसर -1। ठीक है, ये होने वाला है। अब देखते हैं n क्या, कुछ भी रख लें, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख लें, आप आंसर यही दे पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि ये फॉर्म दे रखा है तो इसका x³ क्या होता है, 1 होता है। अब यदि वो मल्टीपल है, n 3 के मल्टीपल में आता है x के पावर, तो उसका आंसर 2 होगा। यदि 3 के मल्टीपल में नहीं, या उसका रिमाइंडर 1 3n+1 या 3n+2 आता है, तो उसका आंसर -1। जैसे हम लोग एक n का वैल्यू 5 लेके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे या कुछ भी ले सकते हैं, n का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 15 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो n का वैल्यू मैं 15 ले लूँ, तो यहाँ से देखेंगे इसका क्या फॉर्म बनेगा, x⁴ प्लस 1/x⁴। आपको मालूम है कि x के पावर 3 को हम लोग 15 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, और यही है 1 के पावर 15 प्लस 1 के पावर 15, और ये आंसर क्या देगा, 2 देगा। तो मैंने बताया कि यदि x के पावर 3 के मल्टीपल में होगा तो आंसर हमेशा 2 देगा। यही हम लोग 15 लेकर के दूसरा देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि x के पावर 15 3 जा 45 46, ठीक है, प्लस 1/x⁴ रहा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x के पावर 315 प्लस x इंटू x³ तो यहाँ से बच जाएगा x.1 प्लस x.1। तो x प्लस 1/x आपको मालूम है -1 देने वाला। ठीक है, यहाँ पे इसमें यदि देखेंगे तो 47 आ जाएगा। 47 आएगा तो क्या होगा, x² प्लस 1/x² आएगा। जैसे देख लेते हैं एक बार इसको भी, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि x के पावर यदि हम लोग इस पे रखेंगे तो क्या होगा, 47 प्लस x के पावर 47। आपको मालूम है कि x² x के पावर 45 और x² x के पावर 45। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये बचेगा x² 1/x², और आपको मालूम होना चाहिए कि x² प्लस 1/x² क्या होता है, कि सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं कि 1 होता है। ठीक है, k² -2 मैंने 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 होगा तो -1 बचेगा, ये आंसर। तो इस तरह की कितना भी पावर दें, ठीक है, क्वेश्चंस को कभी कभी रोटेट करने के लिए आपको ये फॉर्म को ना दे करके कभी कभी ये फॉर्म जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें क्या करते हैं, x² प्लस x+1 = 0 दे देता है। तो यहाँ से भी वही आंसर आने वाला है। कभी ये फॉर्मेट ना दे करके क्या करेंगे कि √x प्लस 1/√x = 1 दे देंगे। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरह के फॉर्म आए तो उसका x³ = 1 होता है, और वहाँ से आप आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे।